क्वालिटी की चीजों को आप ऐसे पहचान सकते हो। इस साल के कैलेंडर के आखिर में ऐसा क्या होने वाला है जिसे आप पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार एक्सपीरियंस करोगे? क्यों बस इस छोटी सी क्लिप को पहनने से आपको पहले गोली मार दी जाती थी? और क्या दूध में पेंसिल का कचरा डालोगे तो क्या सच में रबर बन सकता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 21, आप दुकान पर जाकर अक्सर कहते होंगे कि भाई जेरोक्स कर दो, लेकिन जेरोक्स असल में एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी बनाने वाले प्रिंटर्स बनाती थी। बिल्कुल जैसे आज इंडिया में हर नूडल्स को मैगी कहा जाता है, वैसे ही फोटोकॉपी को लगभग हर जगह पर जेरोक्स कहा जाता है। नंबर 20, लायन की जो एज है वो उसके नाक को देखकर पता लग सकती है। जब वो छोटे होते हैं तब उनकी नाक पिंक होती है, लेकिन उम्र के साथ वो डार्क कलर की हो जाती है, और जब वो अडल्ट बनते हैं तब उनकी नाक एकदम डार्क ब्लैक हो जाती है। नंबर 19, इंडियन करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। 18 से ज्यादा कंट्री ने INR को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि जिस तरीके से अभी डॉलर को कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्री के करेंसी से, वैसे इंडियन करेंसी को किया जाएगा। हालांकि इस चीज को अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 18, अगर आपके पास ब्लू जीन्स है तो May 20th को उसे बर्थडे विश करना, क्योंकि May 20th को ब्लू जीन्स का बर्थडे मनाया जाता है। इसका जन्म 20 मई 1873 में हुआ था, और तब से हर साल May 20 को इसके बर्थडे की तरह कुछ जगह पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। नंबर 17, एक मिथ के हिसाब से अगर आपके लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास से पैसे जाने वाले हैं, और राइट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास पैसे आने वाले हैं। अब इन बातों में कितना सच है आप मानते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 16, आपने सुना होगा दारू पीकर जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसमें दारू की वजह से हम नहीं भूलते, बल्कि ज्यादा दारू पीने से आप कह सकते हो कि हमारा दिमाग मेमोरी को सेव करना ही बंद कर देता है, और इसीलिए हमें वो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप कभी भी सच बोलते हो यानी कि ऑनेस्ट बिहेव करते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत सारा रूड हो या फिर आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। नंबर 14, बिहार के एक आदमी ने 2 करोड़ के हेलमेट लोगों को गिफ्ट किए। एक रोड एक्सीडेंट में उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान चली गई थी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसके बाद उसने 49,000 लोगों को हेलमेट गिफ्ट किया, और इन सब की मिला के कीमत 2 करोड़ की थी। नंबर 13, पहले रोलर कोस्टर को जिसमें हम मजे से बैठते हैं उसका इस्तेमाल पहले ऐसा नहीं था। इसका इस्तेमाल कोयले को पहाड़ के ऊपर से नीचे लेकर जाने में किया जाता था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि रोलर कोस्टर 50 माइल्स पर आगे स्पीड तक जा सकता है तो उन्होंने इसमें बैठने का सोचा, और उसमें उन्हें बहुत मजा आया। तो फिर टूरिस्ट काम कर रहे लोगों को कुछ उपाय देते थे और वो उन्हें रोलर कोस्टर में बैठने का मौका देते थे। नंबर 12, टैको बेल, पिज़्ज़ा हट और KFC तीनों में से ज्यादा कौन कमाता है? भले ही कोई भी कमा ले मुनाफा तो बस एक ही कंपनी का होने वाला है, क्योंकि ये तीनों जायंट फास्ट फूड आउटलेट एक ही कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन में है। नंबर 11, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, लेकिन GTA 5 की पूरी गेम में एक भी बच्चा नहीं है। वैसा क्यों नहीं है आपको पता ही होगा अगर आप ये गेम खेलते हो तो, लेकिन फनी बात तो ये है कि इस गेम को बच्चे ही खेल रहे हैं। नंबर 10, सांता क्लॉस एक पायलट है। दरअसल 1927 में सांता क्लॉस को एक ऑफिशियल पायलट का लाइसेंस दे दिया गया था। अब सांता क्लॉस असलियत में है या नहीं ये किसी को नहीं पता, तो लाइसेंस किस नाम पे इशू किया गया था वो तब के लोग ही जाने, लेकिन उस समय हर कोई सांता क्लॉस को रियल मानता था। नंबर 9, विजय माल्या जब इंडिया से भागा तो उसका कहना था कि उसके पास लोन वापस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन असलियत में उसके पास पैसे थे, और जस्ट भागने से पहले उसने 330 करोड़ की जमीन भी खरीदी थी, लेकिन वो इंडिया के बाहर का ट्रांजैक्शन था, इसलिए उसे तभी नहीं पकड़ा जा सका, और उसके बाद तो महाशय इंडिया ही छोड़ गए। नंबर 8, अमीर लोगों की कॉफी यानी कि स्टारबक्स के CEO भी अब एक इंडियन है। इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, और ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको हाल ही में स्टारबक्स का